हाँ हो गया ना फिजिक्स के तो जल्दी करिए, मैथ्स तो आप ही को करना है, मेरे को करना है। तो पाँव हिला रहे हो बैठ के। चलो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है ये, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गायब लग रहा है मेरे को, तो बहुत लोग गायब। हाँ और कौन कौन, अच्छा हाँ ठीक है। देखो अब समझ नहीं आया तो अभी बोलना है, जिसको भी दिक्कत होगा अभी बोलेगा, बाद में नहीं, याद रखना। इफ ये चार कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, किसके वर्टेक्स है, पैलोग्राम के हैं, ठीक है। किसके, पैलोग्राम के। तो पहले एक पैलोग्राम बनाओ, ठीक है। एक का नाम मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। ए के का कोऑर्डिनेट 1,2 लिख लिया मैंने, बी का कितना लिख लिया 4,y, सी का लिख लिया x,6 और इसका 3,4। जब भी आप नेमिंग करोगे तो या तो क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं ए बी सी डी ऐसे करना है, जेड में नहीं करना कभी भी। कई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये गलती नहीं करना। या तो क्लॉकवाइज करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज करिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये बोल रहा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद होता रहेगा। पहले तो पैलोग्राम का वो याद करो, 9th क्लास में पढ़ा है ना पैलोग्राम की प्रॉपर्टी। तो पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो उसका जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। याद है? अगर नहीं याद है तो याद करिए। डायगोनल जो होते हैं पैलोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। इतना याद है? नहीं याद है तो जान लीजिए। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये कितना रेशियो कितने रेशियो में बढ़ गया। जब बराबर की चीजें होती हैं तो 1:1 में बढ़ जाएगी भी। सिमिलरली ध्यान देना, मैं कलर चेंज भी कर रहा हूं आपके लिए। ये भी कितने कितने रेशियो में बढ़ जाएगा, ये भी 1:1 में। इतने में हाँ है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतना समझिए। इस सेंटर को मैं क्या लेट कर लेता हूं, ओ, ठीक है। क्या लेट कर लेता हूं, ओ मान लेता हूं, ओ, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट को चलो ए भी लिख लेता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो। सेंटर को मैंने क्या ले लिया, ठीक है, ओ ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट ए भी ले लिया। अब मैं करूंगा कैसे इसको वो समझिए। अब मैं करूंगा ऐसे कि एक बार मैं ये वाली लाइन लूंगा, कौन सी, डीबी, ठीक है। और ये 1:1 में कट हो रहा है, तो ये ओ के कोऑर्डिनेट ढूंढ लूंगा, ठीक है। क्या कर लूंगा, ओ के कोऑर्डिनेट ढूंढ लूंगा, किसका यूज करके, डीबी को यूज करके। और ओ का कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा जो कि सही से आएगा नहीं, क्योंकि एक क्या है, मिसिंग है, वाई के टर्म में कुछ आंसर आएगा, मतलब आंसर परफेक्ट नहीं है। फिर सिमिलरली ए सी को मैं उठाऊंगा, इधर 1:1 वाला फॉर्मूला लगा के फिर से ओ ढूंढूंगा, ठीक है। जो कि फिर भी परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इधर पे क्या है, एक्स है। फिर दोनों को बाद में क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं साथ में, देखते रहना, और जब बोलूंगा तो नोट करना। पहले जो सोचा है उसको पहले करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, डीबी उठा रहा हूँ। तो तुम लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कोई बच्चा। तो 3,5 और ये क्या ले लिया मैंने, 4,y ले लिया। और पॉइंट क्या है बीच में, ओ, ये रहा। अब ये कितने रेशियो कितने में भाई, 1:1। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला एक लिखवाया था, x2 x1/2। इससे क्या निकलता था, इससे ये कोऑर्डिनेट निकलता था, ये x और y2 y1 क्या 2। फॉर्मूला याद दिलाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे ये कोऑर्डिनेट मिल जाता, तो वही अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x3 क्या है भाई, a है ना, यहाँ पे a दिख रहा है, a, ठीक है। x2 कितना है मेरा, x2 4 प्लस x1 कितना है 3। देख लेना, जो भी डाउट जहाँ पे तुरंत रोकिएगा, बात के लिए मत रखिएगा। ये रहा 2।
अब ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7/2, कोई दिक्कत। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 प्लस y1। y2 कितना है मेरा y, y1 कितना है 5 अपॉन क्या 2। तो ये मेरा b की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। दोबारा क्या लिख रहा हूँ, ये रहा b की वैल्यू। इसका मतलब o कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया इसके हिसाब से 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। इतने में कुछ कहना है तो टाइम लेके पूछ सकते हो आप। ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, 100% आता ही आता है। कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक है, किसी को दिक्कत? हाँ, तो कैसे करोगी आप सॉल्व बताइए भाई, किससे सॉल्व करोगे? सॉल्व ही नहीं हो सकता, कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो कैसे सॉल्व? ठीक है, अब सब कुछ ठीक उसी तरीके से दोबारा करना है, लेकिन अब किसके बिसाइड से करना है, ए सी को उठाना। आप ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, सी का कितना है भाई x,6। जो जो किया वही दोबारा करना है, ओ ए कॉमा बी, ठीक है। जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इस ए को निकालने का फॉर्मूला वही x2 प्लस x1। क्या x2 x, x1 कितना है 1/2। बी को निकाल रहा हूं तो क्या फॉर्मूला होगा y2। देख लेना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है। तो इसके बिहाफ से अगर मैं ओ का कोऑर्डिनेट बताऊं तो क्या आया x प्लस 1/2 कॉमा 4, ठीक है। बस खत्म ही है ये, अब कुछ नहीं रहेगा ऐसे, ठीक। अब खुद ही दिमाग लगाओ, ये भी ओ का ही कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है ओ का ही कोऑर्डिनेट है। इसको पहला दूसरा लिखना है, लिख लो। अब कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हो, या कंपेयरिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हो। खुद ही अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। ओ है, ये भी ओ है, तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही होंगे ना, अलग थोड़े ना हो जाएंगे। यानी ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। हाँ या ना, रिस्पॉन्स तो दीजिए। इसी तरह ये ऑर्डिनेट इस वाले ऑर्डिनेट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। वही करने जा रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 7/2। क्या मुझसे पूछो, उससे क्या पूछ लो क्या। फिर 2 इधर जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आ गया वैल्यू। सिमिलरली y प्लस 5/2 किसके बराबर होगा 4 के बराबर, ठीक है। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, उधर जाएगा माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3, आ गया। हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, आ गई हमारी वैल्यू। फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार और, वो तो प्रैक्टिस करने से आएगा, मेरे करने से थोड़ा ना आएगा। अगर ये तुमको लग रहा है कि मेरे करने से तुमको आ जाएगा, वो नहीं आएगा। आपको रुक के आराम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो आएगा, कॉन्फिडेंस लूज है तुम्हारा। और दूसरी चीज, एक गलत फहमी है, तुम लोगों को लग रहा है मैं कर रहा हूँ तुम्हारा हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या किया मैंने। अच्छा, एक चीज तो लिखी नहीं, लिख लेना नोट करते वक्त। क्या इसकी प्रॉपर्टी, एज वी नो डैट, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्या पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा 1:1 में ये बढ़ गया। फिर तो कुछ रहा नहीं, इधर से मैंने इसके कोऑर्डिनेट ढूंढे किसके ओ के, तो ये आया। इधर से जब निकाला इस वाले डायगोनल से, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या है ये आया। अब है तो ओ के ही कोऑर्डिनेट, तो इसका एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल डाल दो, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल डाल दो, सॉल्व कर दो। ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है, नोट करिए जल्दी। और फिर बोल रहा हूँ, कोचिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर खुद जाके घर पे दोबारा इसको नहीं लगाया। ये तो तुम लोग इल्यूजन है कि भैया यहाँ कर रहे तो आपका कोर्स खत्म हो रहा है, आपका बिल्कुल कोर्स खत्म नहीं हो रहा। ये तो मेरा क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। ये क्वेश्चन है, इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पहले तो इसको समझो, कई लोग इसका डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। तो ये रहा मेरा सर्कल, ये ए बी बना दिया। हुज सेंटर इज, ठीक है, ध्यान देना, ये कई लोग इसको ए समझ लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट नहीं है, सेंटर है। सेंटर क्या है, ठीक है, 2, -3, तो उसको मैंने ओ ले लिया अपनी मर्जी से, और बी कितना दे रखा, 1, 4, तो निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है, यानी इसको निकालना है। तो मैंने इसको एक्स वाई ले लिया। तो क्या लगता है कैसे करें, ठंडी लग रही तो वहां बैठ जाओ, जरूरी है एसी के सामने वहां बैठ जाओ, बीमार पड़ जाओ, मतलब ही नहीं कुछ। हाँ, क्या, कैसे होगा, अरे जल्दी बोलो, जल्दी, नहीं उनको बोलने दो। हाँ, ये बता रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए और ओ बी क्या है, बराबर रेडियस के हिसाब से। नहीं आएगा उससे आंसर, ये चाहे कुछ भी कर लो। क्यों नहीं आएगा, दोनों अननोन है, निकालोगे कैसे, वो तो एक इक्वेशन बन के छूट जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं, जो कि अच्छा सोचा इन्होंने, कि अगर ये डायमीटर है तो एओ किसके बराबर, ओ बी के बराबर होगा, तो ये वैसे ही इसका डिस्टेंस, एओ का डिस्टेंस किसके बराबर, ओ बी लगा देंगे, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, आ जाएगा। नहीं आएगा, उससे क्या एक एक्स और वाई का क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन के छूट जाएगा। हाँ, तो हमें लीनियर इक्वेशन नहीं चाहिए ना, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। लीनियर कैसे बनेगी, एक्स और वाई दो टर्म्स होंगे, कैसे लीनियर बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी सही है, पर 2 वेरिएबल की बनेगी, कैसे सॉल्व करो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तो नहीं होगा। हाँ, हाँ, रेशियो क्या है, तो इन्होंने सही बताया, इसका रेशियो 1:1। क्यों, रेडियस है ना ये, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर ही होगी, तो इसका रेशियो कितना होगा, 1:1। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो 1:1 ही तो होगा, और क्या होगा, तो फटाफट लगाइए। तो फॉर्मूला x3 इक्वल टू क्या था, x2 प्लस x1 अपॉन क्या था, 2। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं आप स्कूल कहीं इधर उधर से कंफ्यूज, मैं इसको x3 लिख रहा हूँ, तो जरूरी नहीं x3, आप x भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो। मैं इसको x3 कह रहा हूँ, आप a कह रहे हो, तो a लिख देना, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो x3 कौन दिख रहा है यहाँ पे, 2, ध्यान देना, इक्वल टू x2 क्या है, x2 1, x1 क्या है, x यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना, इतने में कोई प्रॉब्लम। फिर इसको इधर फेंक दिया तो कितना आ गया, 4, फिर 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर इसी तरीके से मैंने y3 लिख लिया, y2 प्लस क्या होता है, y1/2, तो ठीक है, y2 कितना है अपना, y2 है 4। पहले तो ये तो बताओ, x3 क्या लूँ, -3, फिर क्या था 4 प्लस y अपॉन कितना, 2, इससे इसको इंटू क्या, कितना आ गया 6, माइनस का या प्लस का, माइनस का, -6, और ये 4 इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो कितना आ जाएगा आंसर, -10। तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को 3, बस यही आंसर है, ऐसे होगा, इजी एकदम, है ना आसान। 1 मिनट के अंदर नोट करो। तो ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, और कुछ नहीं है, देखिए एक लाइन है ए बी, फिर से ए दे रखा -2, -2, बी दे रखा है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, यही है गेम, जो ए पी है ना, वो 1/3/7 है किसके, ए बी के, ठीक है, आता है मेरे को, 20 साल से करा, पी
लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो मैं इसको x3 y3 लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, ए बी लिखिए या जो लिखना है लिखिए। ये मेन है, मुझे ना रेशियो मिला हुआ है ऐसा लग रहा है, पर मिला हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ए बी को इसके नीचे फेंक दूं तो क्या रेशियो दिख रहा है आपको, यानी एपी कितना है भाई, यहां से यहां तक 3, सही है ना। और ए बी कितना है, ए बी कितना है 7, इतना पार्ट 3, ये पूरा पार्ट 7, तो इतना पार्ट कितना हो गया, सही है ना। तो बस हो गया, एपी है 3, ठीक है, ए बी है 7, तो भाई पीबी कितना होगा, तो पीबी कैसे निकालोगे, ए बी माइनस ए पी करके, तो ए बी 7 है, 7 माइनस 3 करेंगे तो पीबी कितना मिल गया आपको 4। तो इसका मतलब रेशियो क्या मिल गया, एपी एंड, ठीक है, एपी रेशियो किसका, पीबी कितना निकल के आ गया 3:4। ये करना है, ये रफ वर्क नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको लिखना है आपको पहले, हो गया ना। अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, रेशियो वाला फॉर्मूला आता है ना सबको, ठीक है, M1 M2 वाला, वो लगाइए और पी की वैल्यू ढूंढिए, लगाइए। तो कैसे था याद है, M1 इंटू क्या होता था x2, M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर इसको निकालने का फॉर्मूला M1 इंटू y2 M2 y1 अपॉन M1 M2। जल्दी से लगाइए, सॉल्व करिए, दिक्कत है तो बोल देना, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी सॉल्व करिए, 5 मिनट के अंदर चाहिए, 5 बोल रहा हूँ, 3 मिनट में चाहिए। अगला क्वेश्चन 9th, ये भी आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो क्या, पहले भी हमने किया हुआ है, ट्राइसेक्ट की जगह यहाँ पे 4 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवाइडेड लाइन सेगमेंट, ए है आपका -2,2 और बी है आपका 2,8, ठीक है। इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, 4, 1 2 3 4, हो गया ना 4 पार्ट, वो भी इक्वल पार्ट। तो मैंने इसका नाम क्या डाल दिया, सी डाल दिया, ठीक है, और बड़ा एक्स बड़ा वाई ले लिया, इसका नाम डी रख लिया, ए भी रख लिया मैंने, चलो जो अच्छा लगे वो रख सकते हो। इसका नाम ई ले लेता हूँ, ठीक है, x3 y3 लिख लिया, मेरी मर्जी जो चाहे वो ले लो, ठीक है। अब याद होगा ये बराबर है, तो 1:1:1:1 में कटे। तो कैसे ट्राइसेक्ट वाला मैंने कराया था, 2 पार्ट में बंटवा दिया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही एक बार क्या करना है आपको, ठीक है, ध्यान देना, ए लिया है, ये बी लिया है, और मैं किसको निकालने जा रहा हूं, सी को निकालने जा रहा हूं, ये रहा, सी को निकालने जा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, इसको भूल जाओ, किसको, डी और ई को भूल जाओ। तो क्या रेशियो दिख रहा है, 1:1:2:3, ये पूरा पार्ट भूल जाओ तो ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 3, 1:3। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। तो बस अब जल्दी से फिर से जो अभी M1 M2 लगाया था आपने, यूज करके इसको ढूंढ लेना, ठीक है, अभी नहीं करना, बता रहा हूं, इससे तुम्हें सी मिल जाएगा। फिर तुम्हें डी निकालना है, डी, डी वाला, ए है आपका कितना -2, ठीक है 2, और बी कितना है आपका 2,8, और तुम्हें डी निकालना है, ए कॉमा बी लिया है मैंने, तो मैंने लगता है इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:2। अब इसको काटोगे तो एक तरीके से 1:1 ही तो बन गया है, इसमें डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है, इससे भी हो जाएगा, नहीं तो M1 M2 लगाओ, जो शौक है आपका उससे करो। फिर बच्चा कौन, ई वाला, ठीक है, ई निकालना अपने को, ई ई ई, ए ले लिया मैंने, कितना 2,2, और बी कितना है भाई 2,8। अब मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है, तो कितना रेशियो हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ का पार्ट 3 रेशियो। तो इन 3 क्वेश्चन को आपको करने, आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लोगे ना, नोट करो, फिर इसको करके लाना है आपको।
तो ये नोट कर लो, अभी आराम से इसको सॉल्व करना थोड़ी देर में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस कुछ ऐसा, रोम्बस रोम्बस रोम्बस, फिर से देखो, रोम्बस कुछ टेढ़ा सा तुम लोग बनाते हो, ठीक है, वैसे मैं भी बना देता हूँ। ए बी सी डी, ठीक है। ए का वैल्यू 3,0, बी की वैल्यू है 4,5, सी की वैल्यू है -1,4, डी की वैल्यू है 2,-1। ठीक है, ऑर्डर में रखना है, इसने भी बोला है, यानी कि जिगजैग कहीं भी कुछ भी रख लो। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इसका एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है अभी। तो हिंट तो दे ही दी है अभी, ठीक है। तो इसका हिंट दे रहा है, ये क्या करिए आप, इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होता है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ठीक है। तो इसको भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो तुम लोग क्या करना भाई, हाफ डायगोनल 1 मैं इसको ले रहा हूं, AC इंटू क्या कर देना, BD कर देना। अब ये कैसे निकलेगा भाई, AC कैसे निकलेगा, AC को निकालने का फॉर्मूला वही वाला, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, ये हो जाएगा, इससे AC पता चल जाएगा। BD निकालना है, ठीक है। तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, तो अभी करोगे तो पता है, मतलब कुल मिला के इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में डाला है, ना ही इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगता है और ना ही क्या लगता है इसमें, कौन सा मिड पॉइंट वाला किसी टाइप का डिस्टेंस फॉर्मूला वाला है, तो उसमें रखना चाहिए और डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब सॉल्व करके देखिए, हो गया चैप्टर खत्म आप, पर एग्जाम्पल जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। जो डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। PYQ लगाइए, ये भी खत्म हो गया आपका चैप्टर।